फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जानने से पहले आपको ऑस्मोसिस टर्म जानना होगा। ऑस्मोसिस क्या होता है? द फेनोमेनन ऑफ द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक ऐसा घटना है जिसमें सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूशन में एंटर करता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसी फेनोमेनन को बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब इसमें आता है, देख लीजिए, द फेनोमेनन ऑफ द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है? एक ऐसा मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में कहा जाता है कि एक ऐसा मेम्ब्रेन which allow the solvent molecule to pass through but not the solid particle। यानी solvent molecule जा सकता है लेकिन solid particle नहीं जाएगा। इसी को बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SPM। अब आता है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर तो कहा जाता है when ये है आपका सॉल्वेंट और ये है आपका सॉल्यूशन और ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो कहा जाता है when solution and its solvent are separated by semi permeable membrane। जब सॉल्यूशन और उसका सॉल्वेंट सेपरेटेड हो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, तो एक्सेस प्रेशर अप्लाइड टू द सॉल्यूशन टू जस्ट स्टॉप द ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन और उसका सॉल्वेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अगर सेपरेटेड हो तो जो एक्सेस प्रेशर लगाएंगे सॉल्यूशन के साइड, किस लिए? ताकि ऑस्मोसिस रुक जाए। इसी प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। पहले ऑस्मोसिस किधर से किधर हो रहा था? ऑस्मोसिस सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में आ रहा था। तो हमको ऑस्मोसिस को रोकना है, तो हम इधर दोनों तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, इधर हम प्रेशर लगाते हैं पाई। ये एक्स्ट्रा प्रेशर है, किस साइड है? सॉल्यूशन साइड। तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर पाई लगा है ताकि ऑस्मोसिस रुक जाए। ऑस्मोसिस उस साइड से इस साइड हो रहा है, यानी सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस हो रहा है। तो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए एक्स्ट्रा प्रेशर पाई लगा है। इसी पाई प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। और ऑस्मोटिक प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोलारिटी। यानी सॉल्यूशन का मोलारिटी C मान लीजिए, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन यानी मोलारिटी ज्यादा होगा उसमें ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना होगा। मान लीजिए इसका कंसंट्रेशन 1 है, 1 की जगह 2 है, 2 मोलर सॉल्यूशन है, तो 2 मोलर में ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू 1 मोलर। अब आता है न्यूमेरिकल, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C है और पाई इज इक्वल टू CRT, जहां की टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसमें लिख सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोलारिटी C ऑफ द सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर आपका दिया रहेगा, तो पाई इज इक्वल टू CRT हो गया। ये इक्वेशन आपका हो गया 1। अब कंसंट्रेशन को क्या तोड़ते हैं? मोलारिटी है, तो WV/mv वॉल्यूम लीटर में रहेगा इनटू RT। ये पाई का फॉर्मूला हो गया। इससे आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं। इसमें mv क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड। सॉलिड का मॉलिक्यूलर वेट है, जिसको निकालना है तो पाई को इधर ले आइए और मॉलिक्यूलर वेट इधर ले आइए। तो ये आपका है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस देखिए कैसे आएगा। तो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हम लोग क्या लगाए हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर लगाए हैं। ठीक, अब ऑस्मोटिक प्रेशर को और बढ़ा दें, मतलब ग्रेटर कर दें पाई से। ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाते हुए, यानी प्रेशर जो लगा रहा है वो पाई से बड़ा होगा, तो ऑस्मोसिस रिवर्स हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।